क्वेश्चन नंबर पहला ही एक्सरसाइज 3 है 17 की। तो उसका क्वेश्चन नंबर पहला ही है y इज इक्वल टू cos 3x माइनस का 5 प्लस log 4 माइनस का 2x। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे dx इज इक्वल टू cos 3x। cos 3x माइनस का 5 है। cos x का हमने फॉर्मूला आपको दिखाया था, cos x का होता है माइनस का sin x माइनस sin x। x की जगह पे क्या है 3x माइनस का 5, तो 3x माइनस का 5 आ जाएगा। ओके, अब 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x, तो 3x x का होगा 1 माइनस 5 कांस्टेंट राशि है तो क्या हो जाएगा 0 डिफरेंशिएशन प्लस log ex। तो log ex का क्या लिखा है हमने 1 अपॉन x। तो log e, तो e नहीं है तो यार e ही माना जाएगा, कुछ बेस में नहीं होगा। तो log ex का क्या होगा 1 upon x। x की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है 1 माइनस का 2x है। अब 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस 2 into x। x का क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा x का 1। और तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 3 sin 3x माइनस का 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 का प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के 2 अपॉन 1 माइनस का 2x। यही इस सवाल का आंसर है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 2x प्लस 10 3x स्क्वायर प्लस का 6 प्लस sin 2x। ओके, क्वेश्चन है e की पावर माइनस 2x प्लस 10 3x स्क्वायर प्लस 6 और प्लस sin रूट x। ओके, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx e की पावर x का हमने डिफरेंशिएशन आपको लिखाया है। तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो यहाँ भी e की पावर माइनस 2x है, तो e की पावर माइनस 2x का माइनस का 2x होगा। और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1। ओके, प्लस 10x, 10x का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, और यहाँ x की जगह पे क्या दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 6। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 3x स्क्वायर प्लस 6 नहीं है x है, तो 10x का आप क्या करेंगे sec स्क्वायर x। तो इसका x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस का 6, ये ऐसे कैसे हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर x का, तो x की पावर n के रूप का फंक्शन x स्क्वायर, तो पावर आ गया तो 3 पहले से 2 और मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो क्या होगा 6, और x स्क्वायर x की पावर 2 में से 1 घटा दें तो क्या आ जाएगा x, और प्लस 6 का क्या हो जाएगा 0 प्लस sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सीधा सीधा cos x होता है, और x की वैल्यू कितनी है रूट x है। ओके, x की वैल्यू कितनी है रूट x है, रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट x। ओके, तो हम थोड़ा सा और करते हैं अभी सिंपलीफाई से। तो ये जो माइनस का 2 e की पावर माइनस का 2x प्लस 6x, तो 6x आगे आ जाएगा 6x, और sec स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस का 6, और ये हो जाएगा प्लस cos रूट x अपॉन 2 रूट x। ओके, यही सवाल का आंसर है। तो कंप्लीट कर लिया है। आप ये सोच रहे होंगे मेरे स्टूडेंट्स रूट x का 1/2 रूट x कैसे हो गया, तो थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ही मान लीजिए y बराबर रूट x कोई फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू अगर x की पावर 1/2 क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है, तो डिफरेंट अब x की पावर n के रूप का फंक्शन बन गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx इज इक्वल टू पावर आ गया अभी, और पावर में से क्या घटाते हैं -1, तो 1/2 -1 से प्लस पावर जाएगी, प्लस की आधी पावर जाएगी तो कहीं माइनस आधा, माइनस का हाफ बचेगा, तो 1/2 नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 1/2 तो x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट x। तो हम कह सकते हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x का हो 1/2 रूट x होगा। कभी भी रूट x के टाइप का फंक्शन आ जाएगा रूट x के टाइप का, तो 1/2 रूट x ही कहेंगे उसे, ठीक है। ज्यादा बार-बार हमें एक्सप्लेन कराने की उसको जरूरत नहीं है, होता कैसे ये हमने आपको बता दिया है। हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, पहला और दूसरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy बटे dx इज इक्वल टू साइन x का क्या होगा cos x, और cos x का क्या है, x की वैल्यू क्या है x स्क्वायर ई की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बटे dx x स्क्वायर ई की पावर x। तो फर्स्ट फंक्शन हमने पिछले वीडियो हमने बताए थे, जब फंक्शन दो मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो दोनों का या तो आप पहले को पहला मान लें, दूसरे को दूसरा मान लें, या दूसरे को पहला मान लें, पहले को पहला, और दूसरे को पहला, पहले को दूसरा मान सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने पहला फर्स्ट है तो फर्स्ट को पहला ही माना है और दूसरा ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, cos x स्क्वायर e की पावर x जो करते हैं। अब x स्क्वायर को छोड़ दिया, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो cos x स्क्वायर e की पावर x, यहां पर कॉमन दिख रहा है हमें x और e की पावर x, तो यहां से रह जाएगा x और प्लस का 2। तो हम इसको लिख सकते हैं x e की पावर x cos x स्क्वायर e की पावर x और x प्लस का 2। यही सवाल का आंसर है। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x और साइन स्क्वायर 3x। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx इज इक्वल टू, तो e की पावर माइनस 3x को छोड़ दिया, अब इसका करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 2 और sin 3x, और sin 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos 3x, और cos 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर 3x, e की पावर माइनस 3x का करेंगे तो e की पावर माइनस का 3x, और माइनस का 3x का करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन दिख रहा है 3 e की पावर माइनस का 3x और sin 3x कॉमन निकालिए हमने बाहर, तो यहाँ रह जाएगा आपका 2 cos 3x माइनस का sin 3x। ठीक है, ओके। तो एक बार फिर देखते हैं इसे क्वेश्चन कैसे करा है। y बराबर e की पावर माइनस का 3x sin स्क्वायर 3x, दो फंक्शन है, पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो e की पावर माइनस 3x को हमने छोड़ा, तो sin स्क्वायर 3x का करा, तो पावर आगे आ गई, पावर में से घटाएंगे तो क्या रह जाएगा, एक हम दिखाएंगे नहीं है, तो sin 3x प्लस sin 3x का करेंगे तो cos 3x हो जाएगा, और 3x का करेंगे तो 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो प्लस sin स्क्वायर 3x को छोड़ा, e की पावर x का e की पावर x हो गया, और माइनस का 3x है तो माइनस का 3x आ गया, माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस का 3, और क्योंकि x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब हमने क्या करा, हमने e की पावर माइनस 3x और 3 और sin 3x कॉमन निकाल लिया बाहर, तो यहां से रहेगा 2 cos 3x, और यहां जब माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन में माइनस sin 3x। ओके, यही सवाल का आंसर है। कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा और फोर्थ हमने कंप्लीट कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to e की पावर रूट 10x, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बटे dx इज इक्वल टू, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माय डियर, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ रूट 10x दे रखा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x है, तो e की पावर x का e की पावर x, तो ये रूट 10x डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका रूट 10x का,
तो e की पावर रूट 10x, रूट x का करते हैं 1/2 रूट x होता है, ये 10x आ जाएगा और 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x e की पावर रूट 10x अपॉन 2 रूट में 10x। ओके, यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो y इक्वल टू sin रूट x, y इक्वल टू sin रूट x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू sin x का क्या होता है cos x, x की वैल्यू है रूट x, तो रूट x आ गया और रूट x का हम पहले ही डिफरेंशिएशन करना बता चुके हैं आपको, तो रूट x का होगा 1/2 रूट x। ओके, तो यही सवाल का आंसर निकल के आ गया है। ओके, तो क्वेश्चन हमने 5वां भी कंप्लीट कर लिया और 6वां भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू 2x प्लस a का होल स्क्वायर sin 5x, sin 5x डिफरेंशिएशन करते हैं इसका भी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे dx इज इक्वल टू, तो हमने फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट को छोड़ दिया 2x प्लस a का होल स्क्वायर sin x का करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x, x की वैल्यू यहाँ 5x है और 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 5 ही रह जाएगा प्लस sin 5x। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो पावर आगे आ जाएगी तो क्या रह जाएगा तुम्हारा 2x प्लस का a, 2x प्लस का a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का 1 हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा 0। आपका हो गया ये 5 आगे आ गया 2x प्लस a का होल स्क्वायर और cos 5x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2x प्लस का a, 2 और 2a, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगा 4 हो जाएगा ये 2x प्लस a और sin 5x। देखिए कुछ कॉमन हो तो हमारा यहाँ पर 2x प्लस a का तो कॉमन ले सकते हैं आप 2x प्लस a, चाहे आप यही का आंसर कह सकते हैं, लेना चाहो तो ले लीजिए 2x प्लस a कॉमन ले लिया और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से रह जाएगा आपका 5 2x प्लस a cos 5x प्लस 4 sin 5x, यही सवाल का आंसर है। ओके, एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को, y इक्वल टू 2x प्लस a का होल स्क्वायर sin 5x, तो हमने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसे सेकंड कह दिया, तो 2x प्लस a का होल स्क्वायर छोड़ दिया हमने ये फंक्शन वाला, sin x का क्या करा cos x पर x लिया, तो 5x है तो 5x आ गया, 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x का क्या हो जाएगा 1, 1 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 ही रहेगा, तो प्लस sin 5x इनटू 2x प्लस a का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा। ओके, तो पावर में से घटाएंगे तो एक पावर हमें दिखाते नहीं है, लिख दीजिए चमक दिखाइए, तो इनटू फिर हम 2x प्लस a का करेंगे तो 2 into x का क्या हो जाएगा 1 प्लस a, एक कांस्टेंट राशि है तो क्या हो जाएगा इसका 0, तो हमने ये 5 आगे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो आप 5 आगे ले लिए, तो ये 2x प्लस a का होल स्क्वायर cos 5x प्लस 4, 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 आ गया, ये 2x प्लस a और sin 5x। अब 2x प्लस a कॉमन ले लिया तो रह गया 5 2x प्लस a, क्योंकि एक चला गया बाहर निकल के तो 2x प्लस a ही बचेगा, ये cos 5x यहाँ से चला जाएगा तो ये 4 रह जाएगा, 2x प्लस a बाहर चला गया तो 4 sin 5x, यही इस सवाल का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम।
क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस है, सॉरी, तो y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर के अंदर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx, अगर बेस में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, e ही लेते हैं वहां पे, तो log e है, इसका करेंगे तो 1/x, x की वैल्यू कितना है यहाँ पे x प्लस अंडर में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका आपने ना d बटे dx और x प्लस अंडर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर 1/x प्लस अंडर में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, s का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये रूट x के रूट का फंक्शन है, तो 1/2 रूट में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो 2x माइनस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, पावर आगे आ गई, पावर में से घटा दिया तो ये हम लिखते नहीं है, ये हमने कर लिया। तो 1/x प्लस अंडर में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और प्लस x अपॉन अंडर में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में नीचे डिवाइड में तो ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया आपका 1/रूट में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो y इक्वल टू log e x प्लस अंडर में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो log e x का डिफरेंस 1/x होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पूरा x है, तो 1/x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बटे dx x प्लस अंडर में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट x के बजाय क्या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है रूट के अंदर, तो 1/2 अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, a स्क्वायर का 0, कांस्टेंट राशि है। तो अब रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस x अपॉन अंडर में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, तो इस तरह से कट जाएगा, तो रहेगा बचा क्या आपका 1/रूट में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। y इज इक्वल टू log sec x प्लस का tan x अपॉन sec x माइनस का tan x, तो y इज इक्वल टू log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो log m अपॉन n का देख लीजिए, log m अपॉन n, तो log m माइनस का log n, क्यों तो log m अपॉन n का log m माइनस log n, तो यही इसको फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो log sec x प्लस का tan x माइनस log sec x माइनस का tan x, ओके। तो log बेस में कुछ नहीं है तो e होगा, या भी बेस में कुछ नहीं है तो भी e होगा, e होता है कुछ नहीं होता है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx इज इक्वल टू 1/x, x की वैल्यू क्या है तुम्हारे sec x और प्लस का tan x, तो sec x का करेंगे तो sec x tan x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन sec x tan x प्लस tan x का करेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस log x का 1/x, x की वैल्यू क्या है तुम्हारा sec x और प्लस का tan x, सॉरी माइनस का tan x, sec x का करेंगे तो sec x और tan x, और tan x का करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस लगा हुआ है तो sec स्क्वायर x हो गया,
ठीक है, ओके। तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से sec x, तो ये रह जाएगा sec x प्लस का tan x अपॉन sec x प्लस का tan x। यहाँ sec x कॉमन है, माइनस का sec x कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो sec x। अब ये क्या है तुम्हारा, माइनस का sec x है तो ये प्लस का sec x हो जाएगा, और यहाँ tan x बचेगा क्योंकि sec x तो बाहर निकल आएगा तो ये माइनस का tan x हो जाएगा। नीचे भी क्या हो जाएगा ऊपर sec x और माइनस का tan x, तो sec x माइनस tan x, sec x माइनस tan x कैंसिल हो गया आपका, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x कैंसिल हो गया आपका, तो sec x बचा यहाँ से और वहां से भी प्लस का sec x, ये कितना हो जाएगा 2 sec x। ठीक है, ओके, 2 sec x हो चुका है। तो एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन को, y बराबर log sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस का tan x। हमने इसका फार्मूला लगा दिया log m अपॉन n, तो log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस का log m, तो वही log m की वैल्यू है sec x प्लस tan x, n की वैल्यू है sec x माइनस का tan x, तो log m माइनस का log n। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx इज इक्वल टू log x का क्या होगा 1 upon x, x की वैल्यू sec x प्लस का tan x। अब sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x tan x हो गया, और tan x का करेंगे तो प्लस sec x स्क्वायर x हो गया, माइनस log sec x माइनस tan x, तो log 1 upon x, x की वैल्यू sec x माइनस tan x हो गई, sec x का करेंगे sec x tan x डिफरेंशिएशन, फिर माइनस tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लिया हमने sec x, तो sec x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, ये पहले ले लिया sec x और ये प्लस का tan x। अब माइनस का हमने sec x कॉमन लिया तो sec स्क्वायर x, sec 2 है sec के, तो एक बचेगा, माइनस का वो प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस था तो माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस माइनस हो गया है, ओके। तो sec x माइनस का tan x बटे नीचे भी क्या बचेगा sec x माइनस tan x, तो sec x माइनस tan x से sec x माइनस tan x कट गया, या sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x से sec x प्लस tan x कट गया, तो बचा गया प्लस के sec x, तो यहाँ से भी प्लस का sec x, तो प्लस के 1 sec x और प्लस के 1 sec x कितना हो गया, प्लस के 2 sec x हो गया, ओके। यही सवाल का आंसर था। हमने क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, y is equal to log रूट में x प्लस a प्लस अंडर रूट में x प्लस का b। डिफरेंशिएशन यहाँ पे इसका कुछ नहीं है तो क्या होगा, e होगा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बटे dx, log x का क्या होता है 1 upon x होता है, तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि पूरा x है, तो 1 upon रूट में x प्लस का a प्लस रूट में x प्लस b, ओके। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे d बटे dx रूट x प्लस a प्लस रूट में x प्लस का b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में x प्लस a प्लस रूट में x प्लस का b। रूट x की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 2 रूट में x प्लस a, x प्लस a का करेंगे तो 1 ही आएगा, a का 0 हो जाएगा, तो करने की कोई जरूरत नहीं है, तो 1 अपॉन 2 रूट में x प्लस का b, और यहाँ भी x प्लस b का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो उसका भी करने की जरूरत नहीं है, तो 1 अपॉन रूट में x प्लस का a प्लस रूट x प्लस का b। तो यहाँ से 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो ये बचेगा 1 अपॉन रूट में x प्लस का a प्लस रूट में x प्लस का b
इज इक्वल टू, करेंगे कैलकुलेशन इसकी, तो ये तो रूट में x प्लस ए प्लस रूट में x प्लस का बी इंटू 1/2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रूट x प्लस का b और प्लस रूट x प्लस ए अपॉन अनरूट में x प्लस ए और अनरूट में x प्लस का b। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा माय डियर, तो बचेगा क्या आपका 1/2 अनरूट में, एक साथ लिख सकते हैं दोनों को, x प्लस ए और x प्लस बी। यही सवाल का आंसर है। ये लीजिए जरा, y इक्वल टू log e अनरूट x प्लस ए प्लस रूट में x प्लस का b, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log e x का क्या होता है 1/x और पूरा x तो रूट x प्लस ए प्लस रूट x प्लस b। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे रूट x प्लस ए प्लस रूट x प्लस का b। तो रूट x का हमने पिछले अभी क्वेश्चन में बताया था, रूट x का निकाल के भी बताया था, 1/2 रूट x होता है, उसी रूप का फंक्शन है, 1/2 रूट x प्लस a प्लस 1/2 रूट x प्लस का b। यहाँ हमने 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो कॉमन ले लिया, तो 1/रूट x प्लस a प्लस 1/रूट x प्लस b। ये जो का क्या 1/रूट x प्लस a प्लस रूट x प्लस b। इसको हम सॉल्व करते हैं तो रूट x प्लस b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में, तो इतना आ जाएगा रूट x प्लस b, और रूट x प्लस a का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो प्लस रूट x प्लस a। ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे डिवाइड में, तो इस तरह से कैंसिल हो गया, तो बचा 1/, ये 2 और आ जाएगा, ओके 2 और लिखेगा यहाँ 2, तो ये छूट गया था हमसे, तो 1/2 रूट में x प्लस a x प्लस b। तो यही सवाल का आंसर है, ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।